तीन भाई एपिसोड 8 भूतिया चुड़ैल की कहानी। मूर्ख पुजारी और जादुई गाय की कहानी सुनाने के बाद नानी रियो, नियो और लियो से बोली, चलो बच्चों, अब तुम सब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। तभी रियो बोला, नानी, आप भूत चुड़ैलों की डरावनी कहानी भी सुनाओ ना। डरावनी कहानी सुनने का असली मजा तो रात में ही आता है। ये लियो भूतों से बहुत डरता है। ऐसी कहानियां सुनने के बाद इसका डर भी निकल जाएगा। तुमने सही कहा रियो बेटा। जो व्यक्ति डरावनी कहानियां सुनता है, भूतों के प्रति उसके अंदर जो डर बैठा हुआ है वह निकल जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है भूत प्रेत केवल उसी को ही परेशान करते हैं जिन्होंने उनको छेड़ा होता है या जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करते। अब मैं सुनाऊंगी एक भूतिया चुड़ैल की कहानी, जिसकी कहानी ना फॉरवर्ड करने पर वह लोगों की जान ले लिया करती थी। सालों से सीमा और उसके बेटे गोली के गोवा घुमाव आंदोलन के आगे आज आखिरकार अभिषेक को झुकना ही पड़ा, और उसने अपनी सैलरी में से अपनी जद्दोजहद के बाद जो कुछ पैसे बचाए हुए थे उसे निकाल गोवा की यात्रा पर चल पड़ा। वो वर्ड्स नाइस होते हैं, बहुत महंगा होता है ना? महंगा तो है डार्लिंग, पर तुम्हारे और गोली के खुशी के आगे इन सब की कोई वैल्यू नहीं। रात हो चुकी थी, तीनों फ्रेश होकर बेड पर चाय पी रहे थे। तभी सीमा बोलती है, अब तो काफी रात हो गई है, आज रात इसी होटल में गुजारते हैं। कल से हम गोवा के सैर सपाटे पर निकल जाएंगे, क्या कहते हैं? लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात को भी हम यूं ही जाया नहीं करेंगे, बल्कि एक शानदार जानदार फिल्म देखेंगे। याहू! तीनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तभी सीमा बोलती है, आज रूम में सामान रखते वक्त मुझे ड्राइवर के यहाँ से एक मेमोरी कार्ड मिला जिसमें कई फिल्में डाउनलोड थी। मैंने उसे अपने मोबाइल में ले लिया है। क्यों ना आज हम वही फिल्म देखेंगे? नेकी और पूछ लाओ अपना मोबाइल, उसे अभी अपने लैपटॉप में लेता हूँ। मैं उसे आपके मोबाइल में भेज रही हूँ, आप उसे लैपटॉप में डाउनलोड कीजिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए गरम गरम पिज्जा बना कर लाती हूँ। अभिषेक, सीमा और गोली तीनों अपने बिस्तर पर पिज्जा खाते हुए फिल्म देख रहे थे। तभी उन्हें फिल्म की जगह केवल स्टैटिक्स दिखने लगा। अरे, इस लैपटॉप को भी अभी खराब होना था। शिट, सारा मूड खराब कर दिया। अभिषेक परेशान हो लैपटॉप की सेटिंग चेक करने लगा। तभी फिल्म वापस से चालू हो गई। उसके चेहरे पर फिर खुशी ने दस्तक दे दी। लेकिन फिल्म की जगह उन्हें लैपटॉप के स्क्रीन पर एक कुआं दिखा, जिसके आगे एक लड़की सफेद कपड़े पहने खड़ी थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, होंठ कटे हुए थे और आंखें सुर्खलाल थी। अभिषेक और सीमा को लगा ये हॉरर फिल्म चालू हो गई है, इसलिए सीमा गोली को दूसरे कमरे में जाकर पेंटिंग बनाने को कहती है, क्योंकि पेंटिंग को गोलू जैसे बनाता उसे बड़ा मजा आता था, क्योंकि गोलू को पेंटिंग बनाने का बहुत ही शौक था। तभी अभिषेक खिलखिलाते हुए बोला, वाह, सर्दी की अंधेरी रात, हॉरर फिल्मों का साथ और मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ, क्या रोमांचक कॉकटेल है। अभिषेक और सीमा लैपटॉप पर आंखें गड़ाए वे हॉरर फिल्म देख रहे थे। तभी वे लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसका हाथ अचानक से लैपटॉप के बाहर निकल जाता है और वे अभिषेक के गले को जोर से पकड़ लेती है। छोड़ो मेरा गला, कौन हो तुम? अभिषेक दर्द से तड़प रहा था।
और जोर जोर से अपने बिस्तर पर पैर पटक रहा था। आखिरकार भूतिया चुड़ैल ने अभिषेक का गला घोंट के उसे मार दिया। सीमा जोर से लैपटॉप पटक कर बंद कर देती है, जिससे वे प्यासी आत्मा भी लैपटॉप के अंदर चली जाती है। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। अगले दिन गोली अभिषेक के बारे में पूछता है, लेकिन सीमा उसे उसके पिता अभिषेक की दर्दनाक मौत के बारे में नहीं बताती और उसके ना रहने पर चुपके से अभिषेक की लाश पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए दे देती है। होटल का वे कमरा पुलिस ने सील कर दिया था। तहकीकात पूरी होने तक सीमा को होटल छोड़कर जाने के लिए मना किया था, इसलिए वह उसी होटल के दूसरे रूम में रहने लगी। एक रात उसकी नज़र गोली पर पड़ी, जो अपने डेस्क पर बैठकर पेंटिंग बना रहा था। गोली बेटे सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, अब कल पेंटिंग बनाना, ठीक है बेटा। गोली कोई जवाब नहीं देता और डेस्क पर बैठा हुआ पेंटिंग बनाता रहता है। तभी सीमा गुस्से से उठकर गोली के पास जाती है। चलो अब बहुत थक चुके हो, तुम्हारा पेंटिंग वेंटिंग अब बंद करो, अब जाकर चुपचाप सो जाओ। गोली सीमा से कुछ नहीं बोलता और खामोशी से बैठा रहता है। तभी सीमा गुस्से में गोली का मुंह अपनी ओर करती है। गोली गुस्से से सीमा को घूरने लगता है। तभी गोली के चेहरे पर उस भूतिया चुड़ैल का अक्स दिखने लगता है। ये देख सीमा बहुत डर जाती है और चीखने चिल्लाने लग के वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब सीमा डरते डरते वापस अपने कमरे में जाती है तो वह देखती है उसका बेटा गोली बेड पर सुकून से सो रहा है। यह देख सीमा चैन की सांस लेती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? न जाने मैं इस मनहूस होटल में क्यों आ गई। तभी सीमा की नजर गोली की बनाई पेंटिंग पर गई, जिसमें उसने एक लड़की का पेंटिंग बनाया हुआ था, जिसका टाइटल था एक महान लेखिका, जिसमें एक कोट पहना हुआ आदमी एक लड़की को कुएं में डाल रहा था। ये वही लड़की थी जिसने अभिषेक की जान ली थी। सीमा अपनी आंखें गड़ाए बड़े ध्यान से उस पेंटिंग को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर उसी पेंटिंग के बने एक बरगद के पेड़ पर गई, जो उसके होटल के बगल में था। सीमा समझ गई कि इसका मतलब है कि वे कुआं भी आसपास होगा। सीमा सारे होटल में एक लोहे की रॉड लेकर जमीन पर पटकने लगी। सारा होटल धम धम की आवाज से गूंज उठा। तभी उसे उसके पहले वाले कमरे में ऐसा लगा कि नीचे का जमीन खोखला है। वह समझ गई कि वे कुआं यही होगा। डर मत सीमा, हिम्मत रख, चल अपने काम पर लग जा, देखते हैं अंदर क्या निकलता है। सीमा एक छेनी हथौड़े से जमीन की खुदाई करने लगी। तभी उसे कुआं दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक मोटा पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर को हटाते ही सीमा के होश उड़ गए। उस कुएं के पानी में एक कंकाल तैर रहा था। सीमा ने जैसे ही उस कंकाल को बाहर निकाला, उसके लैपटॉप से एक लाइट ब्लिंक होने लगी। सीमा ये देखकर बहुत डर जाती है और कंकाल को जमीन पर रखकर कांपते हुए हाथों से अपना लैपटॉप खोलती है। तभी उसमें एक फिल्म चलने लगती है, जिसमें वही पहली लड़की ही दिखाई देती है, जो बहुत सुंदर थी। वह एक लेखिका थी, जो एक स्क्रिप्ट लेकर एक डायरेक्टर के पास जाती है ताकि उसकी स्क्रिप्ट पर फिल्म बन सके।
मे आई कम इन सर? कम इन। आइए मिस रचना, आपकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, आप बहुत ही अच्छा लिखती हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर इस पर फिल्म बनी तो वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी। तो क्या आप इस पर फिल्म बना रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों सर? क्योंकि तुम्हें इसके लिए मुझे कुछ देना होगा। क्या सर? अपना जिस्म। डायरेक्टर अपनी आंखों में हवस भरे धीरे धीरे रचना की तरफ बढ़ने लगता है। रचना ठहरी सहमी एक कदम पीछे ले लेती है और फूलों का एक गुलदस्ता उठाकर डायरेक्टर को मार देती है। डायरेक्टर के सर से खून बहने लगता है, जिससे वे बहुत बौखला जाता है और रचना को उसी कुएं में धकेल कर उसके ऊपर मोटा पत्थर डाल देता है। रचना उसी कुएं में तड़प तड़प कर मर जाती है। फिल्म वहीं खत्म हो जाती है और लैपटॉप अचानक से अपने आप एक जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है। सीमा किसी गहरी सोच में डूब जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तभी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आती है और बताती है कि दोनों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सीमा आश्चर्यचकित होकर पूछती है, दोनों? एक तो अभिषेक है इंस्पेक्टर साहब, ये दूसरा कौन है? पुलिस कहता है दूसरा उसका बेटा गोली। ये सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गोली की मौत भी उसी दिन हो गई थी। सीमा को गोली से अत्यधिक लगाव था, इसलिए उसे अब तक जो गोली दिखता था वे उसका बेटा गोली नहीं बल्कि उसका एक इल्यूजन था। सीमा ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद सीमा को होश आता है। वह पुलिस को वही फिल्म दिखाती है जो उसने देखी थी और पुलिस के मोबाइल पर वह फिल्म भेजती है, लेकिन नेटवर्क स्लो होने के कारण फिल्म धीरे धीरे जाती है। तब तक सीमा अपने लैपटॉप को खोलकर वह फिल्म दिखाती है। वह प्यासी आत्मा इस बार लैपटॉप से निकलकर सीमा का गला घोंटकर मारने लगती है। सीमा जोर जोर से तड़पते हुए बिस्तर पर अपना पैर पटकने लगती है और एक चाकू लेकर उस प्यासी आत्मा का हाथ काटने लगती है। प्यासी आत्मा इससे और ज्यादा खौफनाक हो जाती है और एक डरावनी आवाज निकालते हुए अपने नुकीले नाखून सीमा की गर्दन के अंदर घुसा देती है। सीमा चीखती रहती है, छोड़ो मुझे, चुड़ैल। लेकिन सीमा जैसे ही वह फिल्म पुलिस के मोबाइल पर सेंड करती है, वह भूतिया चुड़ैल सीमा को छोड़कर पुलिस को पकड़ लेती है और उसका गला घोंटकर उसे भी मार देती है और वापस लैपटॉप के अंदर चली जाती है। सीमा घबराते हुए जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है और कुछ देर सोच विचार करने के बाद समझ जाती है कि ये लेखिका की भूतिया आत्मा अपनी कहानी हर किसी तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए जो इसकी कहानी को शेयर करता है वे उसे नहीं मारती। तभी सीमा की नज़र पुलिस इंस्पेक्टर पर पड़ती है जो मर चुका था, क्योंकि उसकी लेखिका की भूतिया आत्मा की कहानी आगे नहीं फॉरवर्ड की थी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ये भूतिया चुड़ैल आपके पीछे ना पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।